गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश का छोटा सा गांव पाटी आज पूर्ण हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, क्योंकि आज पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में नवनिर्मित मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव था। प्रतिष्ठा संपन्न करने के बाद मुलाकात के दौरान एक व्यक्ति को व्यसन मुक्त करके स्वामी श्री ठीक 12:30 बजे एक हरि भक्त के घर पधारे। वहां स्वामी श्री को ज्ञात हुआ कि गांव के दो भाइयों के बीच कुछ विवाद चल रहा है। सभी कार्य रोककर फौरन स्वामी श्री ने दोनों भाइयों को बुलाया, उनको समझाया, बड़ा मन रखकर एक दूजे को माफ करने की सीख दी। स्वामी श्री के इन अमृत वचनों ने दोनों भाइयों के बीच जो वैमनस्य था उसे मिटा दिया। दोनों भाई फिर से एक हो गए। उनके परिवार में आज खुशियां लौट आईं। हां, 1100 से भी अधिक मंदिरों के निर्माता स्वामी श्री ने असंख्य परिवारों को एकता से जोड़कर उनके घरों को भी मंदिर जैसा शांति धाम बनाया था। बिखरे हुए परिवारों को एकजुट करने वाले शांति प्रदाता संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो, जय हो, जय हो। प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ बहुत बार उनके चरणों में, उनके नैकट्य में, उनकी सन्निधि में, उनकी कृपा में, उनके वात्सल्य में जीने का मुझे अवसर मिला। भगवान आदि शंकराचार्य को प्रणाम करता हूँ कि उनकी पावन गद्दी पर बहुत दिन तक सेवा करने का अवसर मिला। बुद्ध को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने सम्यक दर्शन दिया। महावीर को प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने अहिंसा दी। लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो बुद्ध महावीर के बाद और शंकराचार्य के बाद भी सारे संसार में यदि कोई पूजित हुआ तो केवल प्रमुख स्वामी जी महाराज हुए। इसलिए मैं उन्हें युग पुरुष, युगावतार और उनको इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ संत इसलिए मानता हूं कि संत केवल वस्त्रों से नहीं होते, आचरण से होते हैं। आजकल लोग पारदर्शिता की बड़ी बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बात करते हैं, लेकिन मुझे प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास बैठने का अवसर मिला है। ऐसा पारदर्शी जीवन जीने वाला जिसको आप रात्रि में देखें, दिन में देखें, बाहर से देखें, भीतर से देखें, द्वार से देखें, वातायन से देखें, खिड़की से देखें, धरती से देखें, आकाश से देखें, सिंधु से देखें, एक जैसा दिखाई पड़ने वाला ऐसा दिव्य महापुरुष केवल प्रमुख स्वामी जी। हमारा अध्यात्म संस्कृति, भक्ति ज्ञान संस्कृति केवल शास्त्र में बंधित हुआ है। जैसा शंकर का जटा में गंगा बंधित था, जैसा हमारा शास्त्र का जटाओं में हमारी संस्कृति का गंगा बंधित हुई। परंतु भगीरथ ने इसी गंगा को भारत का मैदान में प्रवाहित किया। हमारा प्रमुख स्वामी जी समग्र विश्व में इसी संस्कृति गंगा का प्रवाहित करने वाला नूतन भगीरथ है हमारा प्रमुख स्वामी जी। लेकिन विश्व के स्तर पर ऐसा कोई काम करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, आध्यात्मिक विभूति प्रमुख स्वामी को छोड़कर कोई दिखाई नहीं देता। 60-70 वर्षों में ऐसी विभूति आध्यात्मिक दृष्टि से कोई नहीं हुई जो प्रमुख स्वामी हमारे पास है। He is a saint, so natural and doesn't carry a weight, but he's like a flower. He is a great inspirer. Sitting silently, he is able to inspire thousands of people. So there is Swami Narayan in him. In Pramukh Swami, I found a childlike, egoless saint. In such an egoless saint,
God will work wonders. There is no doubt about that. I love him. I love him. I've got a deep love for him. પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ ફક્ત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આપસુ સંતોના બીએપીએસના જ પ્રમુખ નથી, એ અમારી સંત પરંપરાના ઋષિ પરંપરાના શીર્ષ ગૌરવ મહાપુરુષ છે અને આ ધરતી ઉપર ભગવાનના સગુણ સાકાર રૂપ છે. पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही हैं. मुझे पूरा विश्वास है प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्र तपश्चर्या के कारण केवल सारंगपुर नहीं, गुजरात नहीं, भारत नहीं, एक दिन आप देखेंगे पूरे संसार में किसी एक महात्मा को लोग स्वीकार करेंगे तो वो प्रमुख स्वामी जी महाराज. पूज्य प्रतस्मरणीय परमेश्वर के प्रत्यक्ष अवतार स्वरूप पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, आज का दिन बहुत पवित्र दिन. मैं प्रवचन करने के लिए आया ही नहीं. जब भगवान के दर्शन करने कोई जाता है तब बोलता नहीं, दर्शन से तृप्ति का अनुभव होता है. पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही हैं. इसलिए मेरा मन गंगा के तट पर रहते हुए भी, 85 वर्ष के आयु होने पर भी, शंकराचार्य जैसे पवित्र पद पर रहने के बाद भी, और 26 जनवरी को पूरे 5 लाख संतों में से केवल एक मेरे जैसा अकिंचन साधु राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण लेने गया हो, उसके मन में एक ही इच्छा बार बार जगती हो, प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे. और उस दर्शन की अभिलाषा लेकर और मैं यहाँ आया. प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्र तपश्चर्या के कारण केवल सारंगपुर नहीं, गुजरात नहीं, भारत नहीं, एक दिन आप देखेंगे पूरे संसार में किसी एक महात्मा को लोग स्वीकार करेंगे तो वो प्रमुख स्वामी जी महाराज. आप सब लोगों के लिए मैं आग्रह करता हूँ, स्वामीनारायण भगवान की पूजा उपासना करते करते जब बुद्धि मांगनी हो तो प्रकट रूप से जो ब्रह्म स्वरूप हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज से मांगना. आपको बुद्धि मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको विवेक की प्राप्ति होगी. स्वामीनारायण भगवान का पवित्र जप करिए, मंदिर का दर्शन करिए, प्रमुख स्वामी जी महाराज का मन में ध्यान कीजिए, बड़ा लाभ होगा. आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी. तो मैं आपको एक बात निवेदित करता हूँ कि अपने बुद्धि रूपी वस्त्र को स्वच्छ करना चाहो तो पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का ध्यान करना वो ऐसा डिटर्जेंट है कि आपकी बुद्धि को परिष्कार बना, स्वच्छता और निर्मलता आपको प्राप्त होगी. एक व्यक्ति ने कहा प्रमुख स्वामी जी अकेले लाखों और करोड़ों लोगों को कैसे प्रकाश दे सकते हैं. मैंने कहा आप ये बताइए, जैसे एक सूर्य का प्रकाश करोड़ों किरणों के द्वारा पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है, मेरे भाई बहन यदि आपकी श्रद्धा हुई तो एक प्रमुख स्वामी जी करोड़ों लोगों की बुद्धि में बैठकर और उनको शुद्धता, ज्ञान, शक्ति और ऊर्जा दे सकते हैं. पूज्य शास्त्री जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज, भगत जी महाराज, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, इन सब के भीतर जो निष्ठा है उसी निष्ठा के कारण तो प्रतिष्ठा है. और आप दौड़ दौड़ उनके चरणों का दर्शन करने आते हैं और मैं भी उनका दर्शन करने आया. आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सारंगपुर में बैठे हैं. मैं भगवान श्री राम को अपना इष्टदेव मानता हूँ, लेकिन उनके हाथ में जो धनुष है उसको संस्कृत में शारंगधारी कहा गया है. तो मुझे तो सारंगपुर में प्रमुख स्वामी जी में भगवान श्री राम दिखाई पड़े, इसलिए सारंगपुर मेरे लिए अयोध्या बन गई. मेरे लिए नैमिषारण्य इसलिए बन गया कि नैमिषारण्य में कभी 80,000 ऋषि एकत्र हुए थे. पहला એવું જીવન હતું કે અમે આદિવાસી ડુંગરી ભીલ અને અમે જંગલમાં રહેનારા, અમારું જીવન તો દારૂ પીવો અને મોસાર કરવું અને રસ્તાઓની અંદર રોડ જતા સાધનો ઉતરવા
અને સાધન નોતરી અને લૂંટફાટ કરવી અને લોકો પાસેથી જે આવે એ લૂંટી લેવા અને સારા કપડાં હોય તો પણ કાઢી લેવા અને પૈસા જે એની પાસે હોય સામાન હોય એ બધો લૂંટી લેવો. એ આ દારૂ પીને પહેલાં અમે આ જ ધંધો અમારા જીવનમાં કરતા હતા. હવે પ્રમુખ સ્વામી બાપા મળ્યા ત્યારથી અમને સંતો દ્વારા ઘર ઘર પધરામણી થઈ અને ઘર ઘર પધરામણી થયા પછી અમે એનો સત્સંગ પ્રમુખ સ્વામી બાપાનો સત્સંગ જે હતો એ પકડ્યો. ત્યારથી અમને અમારી ઘર સભા દર રવિવારે ઘર સભા થાય અને સત્સંગ જે હતો અમે ઘરે ઘરે અહીંથી અમારા ગામમાં લગભગ મોટા ભાગના પછી 30 ઘર સત્સંગી છે અને એ સત્સંગ આવવાથી દર રવિવારે સભા કરીએ અને તિલક શોધલો અને દરરોજ પૂજા કરીએ અને પ્રમુખ સ્વામી બાપા એનો યોગ મળવા પછીથી અમને અમારી ઘરની એક રોલક બદલી છે અને રોલક બદલી છે, નવો ઘર બને છે અને પાણી માટેની પણ અમારે ચિંતા નથી. અમારે ઓટોમેટિક બાપા પ્રમુખ સ્વામી બાપાએ એનો અમે હાથ અમને ઝીલ્યો છે. ત્યારથી અમને સત્સંગમાં આવ્યા પછીથી અમને પૈસે ટકે અને અમારે મકાન છોકરો આ છે ના છે કોઈ બીમારી જે કંઠી ધારણ કરી છે એ કંઠી ધારણ કરવા માટેની ભૂત પલિત અમારે એ યોગ થવાથી અમારે આજ સુધી કોઈ પણ તકલીફ નહીં પડી. અને એ સભાથી બાપા રાજી કરવા માટે પ્રમુખ સ્વામી બાપાને રાજી કરવા માટે અમે મારે ઘરની જે જમીન હતી એ જમીનની અંદર જ હું મંદિર પણ બનાવી રહ્યો છું અને મંદિર બનાવીને અત્યારે લગભગ લેન્ટર બરોબર આવ્યું છે અને બહુ સારી રીતે અમે ગુજરાત અમારા ઘરનું પરપોષણ કરીએ છીએ અને અમારા ગામનું પણ માણસો સુધરતા ગયા છે અને સત્સંગમાં આવે છે. रेशमा पारगी की बातों से ये साफ झलकता है कि कैसे एक आदिवासी को उसकी पुरानी गतिविधियों से दूर करते हुए उसे एक नया जीवन दिया प्रमुख स्वामी महाराज ने. रेशमा पारगी जो एक हिंगटिया गांव का आदिवासी जो सड़कों को लूटता था, वाहनों को, लोगों के पैसे निकाल लेता था, अच्छे कपड़े निकाल लेता था, ऐसा अनपढ़ आदिवासी आज सर उठा के एक जिम्मेदारी भरे नागरिक की तरफ अपना जीवन जी रहा है. इतना बड़ा परिवर्तन कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है प्रमुख स्वामी महाराज. હવે આ હેડપણનો પ્રસંગ તો એ હતો કે દુષ્કાળના સમયની અંદર અમે સત્સંગમાં આવ્યા પછી મને તાલુકાની કક્ષીએ જિલ્લા કક્ષીએ જાણ કરી છતાં કોઈ પણ મારે હેડપંપ રિપેરિંગ કરી નહોતા આવતા અને બધું અંધા કાનૂન ચાલતું હતું. પણ મેં પછી વિચાર કર્યો કે બાપાને પત્ર લખું તો મેં બાપાને પત્ર લખ્યો તો બાપા હવે ક્યાં વિસ્તરણ કરતા મને કોઈ ખબર ન હતી પણ અણભણ તરીકે અક્ષર ના આવડતા જેવા તેવા અક્ષરથી મેં પત્ર લખ્યો અને એ પત્ર લખ્યો તો બાપાને મળ્યો છે અને એ બાપાનો પત્ર મળ્યા પછી પોસ્ટ ઓફિસની સિક્કા પ્રમાણે બાપાએ એનું આયોજન કર્યું અને આયોજન કર્યું જો કે કોઈ કે હિંગટિયા ગામ વંચાય છે અને પોસ્ટ મટોડા છે આવું સિક્કો છે અને સંતો જો તમે એને તાત્કાલિક ખાતરી કરો ત્યારે સંતો હતા એ આવીને તાત્કાલિક અમારે હિંગટી આવીને ખાતરી કરી કે ભાઈ આ પત્ર લખનાર કોણ છે તો કે હું પારગી રેશમાભાઈ તો ભાઈ કે શું પ્રશ્ન હતો કે અમારે પાણીનો વિકટ છે પ્રશ્ન હતો અને અમારે પાણી દૂર 1 કિલોમીટર લેવા જવું પડતું હતું અને પાણીની સમસ્યા હતી એટલા માટે પત્ર લખ્યો છે. તો સારું છે એ સંતો આવીને ફૂલ વિધિ કરીને આ પાણીનો રિપેરિંગ કરાયો અને રિપેરિંગ કરાયો તો ત્યારથી આ પાણી આ જ હેડપંપ છે એ પાણી આજ સુધીનું ખૂટ્યું નથી. अहम शून्यता की पराकाष्ठा. दिनांक 3 सितंबर 2017 रॉबिन्सविल. अमेरिका में निर्माणाधीन नूतन अक्षरधाम के प्रथम स्तंभ स्थापन विधि का ये धन्य अवसर था. आज परमहंस मंडपम में स्थापित होने वाली भव्य स्तंभ पंक्ति के प्रतीक रूप 4 स्तंभ सभा मंच पर भी सुशोभित थे. भगवान स्वामीनारायण के परमहंस मुक्तानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी,
आदि मूर्तियां स्तंभों पर विराजमान थीं। महंत स्वामी महाराज सभा में प्रवेश करते ही इन कलात्मक स्तंभों के महिमापूर्वक दर्शन करने लगे और तब परमहंस बनने वाले भले ही बालक थे, किंतु स्वामी श्री के मन तो वे साक्षात परमहंस ही थे। इतना ही नहीं, सभा के पश्चात स्वामी श्री बालकों को नमन कर बोले, इनके सर पर हाथ नहीं रखे जाते, इनके तो चरण स्पर्श किए जाते हैं। ऐसी अद्वितीय महिमा दृष्टि के कारण ही हजारों भक्तों से भरी सभा के बीच स्वामी श्री एक बालक के चरण स्पर्श कर सकते हैं। धन्य है महंत स्वामी जी को और धन्य है उनकी ऐसी अहम शून्यता को। वंदनम 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 महंत स्वामी वंदनम। हे गुणातीत गुणनिधि अभिवंदनम अभिवंदनम अभिवंदनम।